नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ आज कोरोना की जंग में हम पहला कदम उठा चुके हैं और आज से कोरोना की वैक्सीन शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन का ये महाअभियान जो कि आज सुबह से शुरू हुआ, कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारत पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि 3006 केंद्रों में 3 लाख लोगों को एक साथ टीका लगाया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 16 जनवरी यानी कि आज का दिन, जब पूरे देश में एक साथ टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि किस तरीके से अभियान शुरू होगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसे हेल्थ केयर कर्मियों को लगाया जाएगा। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इनकी संख्या 80 लाख से 1 करोड़ बताई जा रही है। अगला चरण तकरीबन 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का रहेगा, जिसमें राज्य पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फौज शामिल हैं। सैनिटाइजेशन के जो वर्कर्स रहे हैं उनको भी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद अगले चरण में 50 से ऊपर उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 से कम उम्र वाले जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। भारत में ऐसे लोगों की तादाद 27 करोड़ है। तो वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है और इस बीच आपको बता दें कि आज अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हमीदिया अस्पताल पहुंचे। हमीदिया अस्पताल में पहला टीका लगाया गया। सफाई कर्मियों को टीका लगाने का ये पहला क्रम, क्योंकि लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में वे तमाम फ्रंटलाइन वर्कर लगातार इस कोरोना के लॉकडाउन के समय, कोरोना की जंग के समय मुस्तैदी से लड़ते नजर आए, इसलिए पहला हक उनका है। और यही वजह है कि आज सबसे पहले 3006 सेंटर्स में 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें कोरोना के जो योद्धा हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। और आपको बता दें कि देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो है 2 वैक्सीन इजाद की गई हैं, जो कि पूर्णतः भारत में इजाद की गई हैं। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि दवाई भी और कड़ाई भी, जो पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन आज दवाई मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी होगा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगाना भी बेहद जरूरी होगा। तो आज महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। आपको बता दें कि आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन के वैक्सीनेशन का क्रम शुरू हो चुका है और 3006 वैक्सीन सेंटर्स पर एक साथ 3 लाख लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हमीदिया अस्पताल पहुंचे और किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाएगा, सबसे पहले उन्होंने अपने सामने वैक्सीन लगने का क्रम देखा और पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया और कहीं ना कहीं भावुक भी हुए, क्योंकि इस कोरोना के संक्रमण की वजह से जो लोग हमें छोड़कर चले गए उन्हें सम्मानजनक विदाई भी नहीं दी जा सकी। जो कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ वर्कर्स, जो नर्सेस लगातार इस कोरोना की जंग में मुस्तैदी से खड़े रहे, उनको भी हमने कहीं ना कहीं खोया है। तो वो गम भी हमारे साथ है, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खुशी का है क्योंकि भारत कोरोना की जंग में अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए अग्रणी हो चुका है, अग्रसर हो चुका है और उसके लिए पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। भारत ने इस महामारी में जिस प्रकार से कड़ा मुकाबला किया है, आज पूरी दुनिया ये मान रही है और इसको लेकर लगातार बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं किस तरीके से एकजुटता के साथ एक साथ खड़े रहे, ये भी कहीं ना कहीं भारत की एकजुटता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब हो रहे थे देश की जनता के साथ, वो क्षण था जब वो भावुक भी हुए, क्योंकि हमारे मजदूर, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगातार इस लड़ाई में जो लोगों ने अपनी प्राण को गंवाया है, जो उनके परिवारजन हैं, उनको लेकर भी उन्होंने सम्मान व्यक्त किया। और ये सुखद घड़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए हमीदिया अस्पताल की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और आज उत्सव सा माहौल है तमाम अस्पतालों में। जो सेंटर्स बनाए गए हैं कोविड-19 टीकाकरण के लिए, जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं उत्साह के साथ, उत्सव के साथ इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जुड़ चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं वहां पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया किस तरीके से वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन स्पष्ट निर्देश आपको बता दें कि वैक्सीन के बाद भी
कड़ाई बेहद जरूरी है, क्योंकि दवाई के साथ ढिलाई नहीं बरती जा सकती। जो 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की अनिवार्यता है, उसका पालन आपको करना होगा। और इस बीच आपको बता दें कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है वैक्सीनेशन की। कोविन ऐप के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा और जब आपके पास एसएमएस के माध्यम से या कॉल आएगा तभी आपको वहां पहुंचना है। वैक्सीनेशन के दौरान सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करना होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर पहुंचना होगा। टीकाकरण के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको तुरंत सूचना देनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर भी जो सुगबुगाहट है उससे बचना होगा। वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी प्रकार का रिएक्शन होता है तो वहां के लिए उपचार की पूरी व्यवस्था आपको मुहैया कराई जाएगी। हालांकि मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है जिनको टीकाकरण दिया जाएगा। तो देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान पूरी तरीके से रेडी है। लगातार दिन रात की मेहनत के बाद हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के डोज तैयार कर लिए। और देखिए, भारत वो अग्रणी देश है जहां पर एक वैक्सीन नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन तैयार की गई हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन का ये महाअभियान, और हमारे साथ चर्चा में हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, साथ ही राम नरेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। इसके बाद शिवचर उपाध्याय जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन रुक करना चाहूंगी सबसे पहले रामपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि जो समय आ चुका है, एक लंबी लड़ाई, लगातार पूरा 1 वर्ष का समय रहा जो संक्रमण में बीत गया, कोरोना के कहर के डर में बीत गया, लेकिन आज वो सुखद घड़ी आ गई है जब कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ है। देश के लिए बहुत आज गौरव का दिन है। मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सुंदर दिन है आज का, बहुत ही बड़ा दिन है आज का, कि आज हम जो है मध्य प्रदेश के हमारे लोगों को वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर पाए हैं। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के बाद में कोरोना के निदान के लिए जो है सफल हो पाए हैं। ये स्वदेशी हमारा उत्पाद, ये कोविड की वैक्सीन, ये हमारे भारत देश के अंदर निर्मित, देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को बधाई, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को बधाई, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई कि उन्होंने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में और यह कोविड वैक्सीन लगाने का शुभारंभ करने का काम आज से कर दिया। बहुत बड़ी जंग जीतने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने किया है। बहुत बड़ी जंग जीतने का काम हमारे देश और प्रदेश की सरकारों ने करने का काम किया है। इस पूरे महायुद्ध में लगे सभी योद्धाओं को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के संकट के समय में जो काम करके बताया, निश्चित ही आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी को बधाई देता हूँ। माननीय चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रभुलाल जी को बधाई देता हूँ, प्रभुराम चौधरी जी को बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के हमारे लोगों के लिए, हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए जो फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे कोरोना के सामने, उनसे आज शुरुआत हुई है। प्राथमिकता उनकी तय हुई है। अभी उनको कोविड का वैक्सीनेशन के तहत टीका लगेगा और उसके बाद में प्रदेश की बाकी जनता को भी टीका लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं की घड़ी इसलिए है क्योंकि आज बिल्कुल उत्सव सा माहौल है पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में, और कहीं ना कहीं शुभकामनाओं का जो क्रम है विदेशों से भी आ रहा है, क्योंकि भारत ने लोहा मनवाया है। स्वदेशी जो उत्पादों की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, और आज देखिए भारत के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की वो जीत हुई है, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टर्स की वो जीत हुई है, और वो विश्वास की घड़ी है क्योंकि आज पूरा विश्वास जताते हुए कोरोना वैक्सीनेशन का क्रम शुरू हो चुका। हमारे साथ राम नरेश त्रिपाठी जुड़े हुए कांग्रेस से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको ही बधाई देना चाहूंगी सर। एक लंबा इंतजार पूरे हिंद ने, पूरे हिंदुस्तान ने जो किया है, और आज वैक्सीनेशन का क्रम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
इसमें दो मत नहीं कि अपने देश के माननीय वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि विश्व में भारत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी है। और यहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे विदेशों को ये दिशा दिया कि हम वैक्सीन कितने कम समय पर बना पाए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं भारत के वो वैज्ञानिक जिन्होंने इतने कम समय में इतनी महामारी के लिए जो है ये वैक्सीन तैयार किया। इसमें दो मत नहीं, आज उत्सव का दिन तो है। इसमें हम बधाई देते हैं उन कोरोना योद्धाओं को जिनने विगत 10 महीने में लगातार भारत के लाखों लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल करके उनने उनके स्वास्थ्य का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से इलाज किया, उन्हें ठीक किया और विश्वास जताया कि भारत की चिकित्सा पद्धति में निश्चित रूप से हमारे जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों ने जो काम किया वो भी बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से निश्चित रूप से सर्वप्रथम उन कोरोना योद्धाओं को यदि ये वैक्सीन लगाई जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से हम सब उनके प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्हें भारत के करोड़ों लोगों को जान जोखिम में डाल करके बचाया। और आज निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। हम बधाई देते हैं उन लोगों को कि जिन केंद्रों पर जाकर के जैसे किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, बहुत अच्छे मैंने भी देखा अपने शहर में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वैक्सीन को सही व्यक्ति के सही समय पर वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। आप इसमें निश्चित रूप से विश्वास की आवश्यकता है। कहीं न कहीं से भ्रांतियां जरूर थी, लेकिन अभी भी आम जनता के दिलों में ये बात है कि हमको कब लगेगी। इतनी उत्सुकता है लोगों में कि कितनी जल्दी हमारे पास वैक्सीन आए। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आम जनता के बीच में भी ये वैक्सीन बहुत जल्दी पहुंचेगी। इन्हीं विश्वास के साथ मैं पुनः बहुत हृदय से सच्चे मन से भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। वास्तव में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, विदेशों में भारत के वैज्ञानिकों के प्रति विश्वास जगा है और वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ के वैज्ञानिकों के तैयार की गई वैक्सीन का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे डॉक्टर्स जो है वो तो बधाई के पात्र है, लेकिन नेतृत्व को बधाई न दीजिएगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकजुटता के साथ सभी को जोड़कर उन्होंने रखा। एक कठिन समय रहा, लॉकडाउन का वक्त हो, चाहे जनता कर्फ्यू से जो शुरुआत हुई है उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक स्थिति रही देश की जनता की, उसको लेकर जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग सरकार ने की और एक सही वक्त पर अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, एक बधाई तो उनको ही बनती है सर। इसमें दो मत नहीं, भारत का नेतृत्व जो करता है, कितने वैक्सीन बने, कितनी महामारियां भारत में हुई, कांग्रेस के समय में भी चाहे पोलियो हो चाहे अन्य महामारियां रही हो उनके लिए वैक्सीन बनी, तो जो तत्कालीन नेतृत्व रहता है वो तो बधाई का पात्र होता ही है। इसमें दो मत नहीं कि भारत के देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो और यदि उनके समय पर या महामारी के समय भारत के वैज्ञानिकों ने जी जान लगा करके और इस वैक्सीन को कम समय पर तैयार किया तो नेतृत्व बधाई का पात्र होता है। कोई भी सरकार हो, इसमें दो मत नहीं। क्या पूरा देश इस बात को प्रतीक्षारत था कि कब वैक्सीन बनेगी और वो समय पर बन गई और आज लोग हृदय से गदगद मन से सच्चे मन से पूरे देश की जनता वैज्ञानिकों को बधाई दे रही है। बिल्कुल, तो आज उत्सव का माहौल हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर आज का जो दिन है उत्सव का दिन है, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आज जिस प्रकार की बधाई त्रिपाठी जी दे रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं क्योंकि पूरा जो एक प्लान रहा है उनका रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक कुशल नेतृत्व भी रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें या तमाम सरकारों की बात करें, एक साथ सभी ने मिलजुल कर इस कठिन घड़ी में, इस कोरोना के जो कहर का घड़ी रही उसको लेकर सबने एकजुटता दिखाई और यही वजह है कि आज पूरे विश्व में भारत अपना लोहा मनवा रहा है। जी है, एक समय आपने ध्यान दिया होगा कि जब देश निराश ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से फैलता है और ये कैसे होगा, करोड़ों मौतें हो जाएंगी, देश निराशा की तरफ था। और उस निराशा के दौरान जिस तरीके से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सामने आए थे और उन्होंने लोगों को हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने जिस तरीके से और पूरे विश्व में आज ये बता दिया है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में है और आज भी यहाँ के वैज्ञानिक इतनी क्षमता रखते हैं कि पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकें। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जो हो रहा था, जिस तरीके की प्लानिंग थी, उसमें मुझे लगता है त्रिपाठी जी हो या सिसोदिया जी हो या बाकी जितने भी लोग हों, हम जी हमारे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, कुछ कहा
शिशिर साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जी जी बोलिए सर। लेकिन जो समय है, जिस प्रकार से हम भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं, आज उत्सव का माहौल है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना जो भारत हमेशा से करता आया है, और यही वजह है कि विश्व गुरु के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। लेकिन इस देसी दवाई में जो सियासी लड़ाई का जो एंगल आया, जो डोज आया, कहीं ना कहीं वो भी एक दुखद रहा वो पल। और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना की वैक्सीन भारत में ही इजाद की गई है, स्वदेशी है, लेकिन उसके बाद भी जो विवादों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आज खुशी की घड़ी है, इसलिए विवादों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बीजेपी की दवाई है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर जिनका दिमाग जितना फोबिया बैठ गया है तो वो तो फोबिया रहेगा। कुछ दल, राजनीतिक दल ऐसे हमारे देश के अंदर में जिनके दिमाग में मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का फोबिया बैठा हुआ है, तो वो तो हर चीज में वो आएगा। परंतु वास्तविक में भारत माता का नाम जो है विश्व गुरु के रूप में इसी प्रकार से तो था पहले भी, उसी को तो पुनर्स्थापित करने का काम किया हमने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी ने जो आज किया है वह भारत को फिर से विश्व गुरु की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करने का, पुनर्स्थापना करने का काम किया। तो पुनर्स्थापना मूल्यों की हो, चाहे संस्थाओं की हो, चाहे देश की हो, चाहे मान्यताओं की हो, वो स्थापना करने का काम किसी न किसी पुरुष को करना पड़ता है। वो पुरुष महापुरुष हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन मान्यताओं को, उन संस्थाओं को, उन परंपराओं को फिर से स्थापित करने का काम करता है। हमने, हमारे देश के हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने आज पूरा विश्व जब महामारी में है, उस महामारी का इलाज खोज के, उसका टीका खोज के यह साबित करने का काम किया है कि यह भारतवर्ष जो है विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। भारत माता का वैभव अमर रहे, इसी नारे को लेकर तो हम लोग काम कर रहे हैं। ये हम मात्र जयकारा थोड़ी लगाते हैं, ये जयकारा नहीं है, ये भारत माता की जयकारा नहीं है, ये भारत माता के प्रति हमारा सम्मान प्रकट करने का अवसर होता है। और आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस देश के नेतृत्व के साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि भारत जो है किसी भी जो है बड़ी से बड़ी महामारी से भी लड़ सकता है, बड़ी से बड़ी कुरीति से, जो बड़ी से बड़ी बीमारी है उस बीमारी का भी निदान खोजने में सक्षम है। यहाँ पर जो लोग है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक है, यहाँ का जो मानस है, वह मानस जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा है, उस नारे को अपने कर्म से, कृतित्व को, व्यक्तित्व को सफल करने का, उस नारे को सार्थक करने का काम कर रहा है। आज हमने ये सार्थक कर दिया। इस कोरोना के वैक्सीन के ऊपर जो मोनो लगा है, उस मोनो पर जो लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम पूरे वसुधैव कुटुंब की एक परिकल्पना के तहत काम करते हैं। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, विश्व के अंदर रहने वाले सभी लोग सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, इसी हम प्रार्थना करते हैं, इसी कामना करते हैं। जो प्रार्थना, जो कामना हम करते हैं, उसको हम जब कार्य करने का हमें अवसर मिलता है तो कार्य के माध्यम से हम उसे साबित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, और यही साबित करके दिखाया है भारत ने। जो 2 वैक्सीन हमारी देसी दवाइयां जो आई है, वो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रही है कि भारत अग्रणी है और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना वैक्सीन की, कोरोना की जो महामारी है उसमें सियासत भारी पड़ती नजर आई। अगर बात की जाए तमाम दिग्गजों का जो मैंने जिक्र किया, चाहे शशि थरूर हो, मनीष तिवारी जी है, सबने कहीं ना कहीं जो विवाद दिए हैं वो जनता में एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण तो खत्म